ऐसा कर महादेव, बसाए तू नजर महादेव, मिले जो तेरा दर महादेव, झुका दूं मैं ये सर महादेव, करम ऐसा कर महादेव, बसाए तू नजर महादेव। महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, वही मिल के करेंगे अरदास, चलो वही पूरी होगी मन की हर रास, चलो महाकाल चलो, महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, वही मिल के करेंगे अरदास, चलो वही पूरी होगी मन की हर रास, चलो महाकाल चलो। मिले जो तेरा दर महादेव, झुका दूं मैं ये सर महादेव, करम ऐसा कर महादेव, बसाए तू नजर महादेव। मिले जो तेरा दर महादेव, झुका दूं मैं ये सर महादेव, करम ऐसा कर महादेव, बसाए तू नजर महादेव। धूनी रमा के वो हेलो 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 बैठा पहाड़ों पे शिव भोला बाला, गंगा जटाओं में धारे भुजाओं में रुद्राक्ष है कंठ में सर्प माला, मस्त मगन होके है ध्यान में डूबा, धन में लपेटे हैं वो बाघ ज्वाला, बैरागी है वो महात्यागी है वो जो काटे सदा मोह माया का जाला। महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, वही मिल के करेंगे अरदास, चलो वही पूरी होगी मन की हर रास, चलो महाकाल चलो, महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, वही मिल के करेंगे अरदास, चलो वही पूरी होगी मन की हर रास, चलो महाकाल चलो। मिले जो तेरा दर महादेव, झुका दूं मैं ये सर महादेव, करम ऐसा कर महादेव, बसाए तू नजर महादेव। महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, वही मिल के करेंगे अरदास, चलो वही पूरी होगी मन की हर आस, चलो महाकाल चलो, महाकाल चलो मेरे भोलेनाथ शंकरा के पास चलो, वही मिल के करेंगे अरदास, चलो वही पूरी होगी मन की हर आस, चलो महाकाल चलो, महाकाल चलो। हेलो 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 हाँ जी 1 2 3 माइक चेक हेलो 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 गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग जी की हाल चाल अलग अलग है नाम तेरे पर काम है तेरा एक, हाथ जोड़ सब नमन करे सब करे रुद्र अभिषेक, भोले का जो ध्यान करे वो काम करे है नेक, देवों के हैं देव हमारे हर हर महादेव। बोलो योगी बोलो भक्तर, बोलो शंभू शिव शंकर, तेरी भक्ति है निरंतर। वेरी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जी वेरी गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग की हाल चाल वधिया हो सारे जी गुड इवनिंग विशाखा गुड इवनिंग नीतीश गुड इवनिंग आलोक गुड इवनिंग माधव गुड इवनिंग सिमरन जो विष पी जाए। वेरी गुड इवनिंग यक्षु वेरी गुड इवनिंग यश वेरी गुड इवनिंग अनन्या गुड इवनिंग। चलो जी आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में हमें 2-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं ठीक है। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने कहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाले आज हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर मैंने कहा था कि वो हम डिस्कस करेंगे और एक ई वे बिल वाला चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे जी ठीक है। तो चलो और ये हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो एक बार पहले फटाफट से प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन करेंगे देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जी ठीक है।
चलो अरे सुनो ध्यान से, अब कल का टारगेट भी सुन लो। अगर आज ये तीनों टॉपिक हो जाते हैं फिर तो कल हम नया टॉपिक करेंगे। अगर आज ये तीनों टॉपिक नहीं होते फिर कल इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। बट इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे आरसीएम के जी, ठीक है जी। अगर आज ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद हम आरसीएम वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। और अगर आज ये नहीं होते फिर इसी को ही कल हम कंटिन्यू करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फटाफट से पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे आंसर दो जी। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो और क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस सच एज ए वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। और वो कह रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स और सर्विस वाले केस में अगर वो सप्लाई हो रही है ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। अब वो दोनों की बात कर रहे हैं। अब एक बार मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि जहां पे गुड्स चढ़ा, मतलब जहां से गुड्स वो चढ़ा, तो गुड्स वाले केस में तो वही होगा टेकन ऑन बोर्ड। और सर्विस वाले केस में अगर कोई सर्विस तुम्हें ऑन बोर्ड मिलती है तो उस केस में क्या बनेगा? सर्विस वाले केस में, सर्विस वाले केस में जो कन्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो उसका पीयूएस बनेगा। तो यहां पे नॉर्मल सारे के सारे बच्चे नालायक, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो कम से कम। वही तुम हरकतें कर रहे हो जल्दबाजी वाली। उसने सिर्फ गुड्स का नहीं पूछा, जो तुम मुझे आंसर दे रहे हो वो गुड्स का आंसर दे रहे हो। उसने गुड्स और सर्विस दोनों की बात की है। तो अगर गुड्स वाले केस की बात करेंगे तो वो टेकन ऑन बोर्ड की बात कर रहा है। अगर वो सर्विस वाले केस की बात करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, मतलब जहां से वो कन्वेंस स्टार्ट हुआ था उसकी उसकी लोकेशन जो होगी वो मेरा पीयूएस बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था तुम्हें खुश करने के लिए। तो देखो यहाँ पे गुड्स वाले केस में टेकन ऑन बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है और सर्विस वाले केस में जो बात हो रही है वो यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। तो वो जो है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर से तुम थोड़े से खुश हो गए। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन, एक बार अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे पर्सन फ्रॉम मुंबई, ए पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली and take some service from ICICI बैंक in मनाली, what is the place of supply? अब एक बात मेरे को बताओ, एक पर्सन जो है वो मुंबई का है और वो कुल्लू मनाली जा रहा है और उसने कुल्लू मनाली में क्या किया? ICICI बैंक से एक सर्विस ली है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ क्या बनेगा जी। अब बताओ, अच्छा पहले मेरे को बताओ ये क्वेश्चन जो है वो किस सर्विस का है? ये क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग सर्विस का है। और बैंकिंग सर्विस वाले केस में पीयूएस क्या बनता है? बैंकिंग सर्विस वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि रिसीवर का एड्रेस, अगर बैंक के पास रिसीवर का एड्रेस होगा फिर तो रिसीवर का एड्रेस, और अगर रिसीवर का एड्रेस अवेलेबल नहीं है फिर जो सप्लायर की लोकेशन होगी वो पीयूएस बनेगा। अब एक बात मेरे को बताओ, ये बंदा रहने वाला है मुंबई का और ये आईसीआईसीआई बैंक एक मनाली में उससे सर्विस ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बैंक के पास रिसीवर का एड्रेस नहीं है। तो अगर रिसीवर का एड्रेस नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन मतलब बैंक की लोकेशन, तो बैंक की लोकेशन कहां पर है? मनाली। तो उसका पीयूएस जो बनेगा वो मनाली बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ये हमारा पीयूएस बनेगा। अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती बैंक के पास तो सप्लायर की लोकेशन जो होती है वो उसका पीयूएस बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, ये तुम मुझे करके दिखाओ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी। ये क्वेश्चन आपके सामने पूरी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो। इसका आंसर क्या बनेगा जी? जल्दी बताओ फटाफट से जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? जूम कर दीजिए थोड़ा सा। ये लो, जूम ले लो जी। जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा जी। हाँ जी, पहले वाले केस में पीयूएस क्या बनेगा? पहले वाले केस के अंदर बनेगा कलकत्ता। अच्छा कलकत्ता क्यों बनेगा? साथ साथ ना रीजन बताओ। कोरियर वाले केस में क्या था बताओ? अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो कोरियर वाले केस में क्या था कि जहां पे गुड्स हैंड ओवर करोगे, तो जहां पे गुड्स हैंड ओवर करोगे। अब एक बात मेरे को बताना,
अब मिस्टर जोए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, क्योंकि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होता तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन बन जाती। ये कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कैलकाटा वेस्ट बंगाल। सेंड ए कोरियर थ्रू कैलकाटा। अब सेंड ए कोरियर थ्रू कैलकाटा वेस्ट बंगाल बेस मोहन कोरियर एजेंसी टू हिज सिस्टर इन मुंबई। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपने गुड्स हैंडओवर कहां पे किया है? आपने गुड्स हैंडओवर जो किया वो कैलकाटा में किया है, तो कैलकाटा जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, तो पहले का तो आंसर बनेगा कैलकाटा जी। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। मिस्टर नितिन जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो कह रहे हैं रिजाइड एट रेवा मध्य प्रदेश, बुक ए 2-वे एयर जर्नी टिकट फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश टू जयपुर राजस्थान ऑन 6 सितंबर एंड बैक। ही लीव प्रयागराज ऑन 11 सितंबर इन ए मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड इन जयपुर द सेम डे। फिर ही लीव जयपुर ऑन 15 सितंबर इन ए लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड इन प्रयागराज द नेक्स्ट डे। अब बताओ इस केस में क्या बनेगा? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इस केस में प्रीवियस क्या बनेगा? अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी। अब यहाँ पे कौन सा है? ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है। अब उस केस में जहां से पैसेंजर इम्बार्क करेगा, अब जहां से पैसेंजर इम्बार्क करेगा मतलब जो इम्बार्किंग पॉइंट होगा ना, जो इम्बार्किंग पॉइंट होगा वो उसका प्रीवियस बनेगा। अच्छा यहाँ पर एक जर्नी है, डबल जर्नी है? सारे बच्चे आंसर दो। यहाँ पर सिंगल जर्नी है, डबल जर्नी है? हेलो भाई साहब, सिंगल जर्नी है, डबल जर्नी है? डबल जर्नी है। तो अगर मतलब एक तो प्रयागराज से लेके जयपुर है, फिर जयपुर से प्रयागराज है, तो यहां पे डबल जर्नी और दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर प्रयागराज से मैं जयपुर की टिकट बुक करा रहा हूं तो पीवीएस बनेगा प्रयागराज। फिर अगर जयपुर से प्रयागराज की बुक करा रहा हूं, चाहे वो सेम टाइम पर करा रहा हूं, चाहे वो सेम टाइम पर करा रहा हूं, इट डजंट मैटर, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है मतलब एम्बार्किंग पॉइंट जो है वो क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। तो एक केस में तो क्या बनेगा? प्रयागराज बनेगा, और दूसरे केस में क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। तो ये दोनों पीवीएस निकल के आएंगे। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश परचेज ए मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मानव स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड एट जयपुर राजस्थान फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री लोकेटेड एट हरिद्वार उत्तराखंड। अब एक बात मेरे को बताओ जी, याद है मैंने गुड्स वाले केस में कहा था कि अगर मान लो मशीनरी का इंस्टॉलेशन करना है, अगर गुड्स का इंस्टॉलेशन होना है, तो जहां पर गुड्स इंस्टॉल होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा। तो गुड्स इंस्टॉल कहां पे हो रहा है? हरिद्वार में, तो हरिद्वार उत्तराखंड जो है वो उसका पीएस बनेगा। ये इसका आंसर निकल के आएगा जी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। अगर आप आंसर देख के मुझे आप आंसर दे रहे हैं तो मुझसे कोई चीटिंग नहीं कर रहे। आप ये मत सोचना कि आप सामने आंसर दे रहे तो मैं खुश हो रहा हूं, नहीं। अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो मेरे को खुशी हो रही है, अगर आप देख के आंसर दे रहे हैं आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। तो एक बार पहले का चेक कर लो, पहले का तो कैलकाटा बनेगा, और दूसरे का फिर यहां पे अगर आप चेक करोगे तो दो सेपरेट जर्नी है। तो पहले वाले केस में बनेगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और दूसरे वाले केस में क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। फिर तीसरे वाले केस में क्या बनेगा? जहां पर मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल कहां पर हो रही है? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर इंस्टॉल हो रही है, तो वो उसका पीएस बनेगा जी। ठीक है जी। सर फर्स्ट में डाउट है बट अनरजिस्टर्ड है तो मुंबई होगा ना प्लेस ऑफ कंजम्पशन? नहीं, आंसर अवैब गलत कह रहे हो। ठीक है, एक बार चेक करो उसका, पहले उसका वो चेक करो, प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। 4 क्वेश्चन आपके सामने है और चारों का मुझे आंसर दो जी। 4 क्वेश्चन आपके सामने और 4 का मुझे आंसर दो। इन चारों का आंसर क्या बनेगा फटाफट से बताओ। जल्दी देखो जी, चारों का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। चारों का मुझे फटाफट से आंसर दो। ऑब्वियस सी बात है प्रोविजन लिखना होगा, बिना प्रोविजन के थोड़ा नंबर मिलेंगे आपको जी। प्रोविजन तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा जी। हाँ जी बोलो जी। पहले वाले केस में क्या बनेगा? फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा? फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा? फर्स्ट वाले केस का बताओ जी। नई दिल्ली बनेगा। सेकंड वाले केस में क्या बनेगा? मुंबई बनेगा। ठीक है, तीसरे वाले केस में क्या बनेगा? तीसरे वाले केस में,
तीसरे वाले केस में क्या बनेगा? तीसरे वाले केस में, थर्ड केस में नई दिल्ली बनेगा। ओके, थर्ड केस के अंदर भी नई दिल्ली बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बनते रहो नालायक, बनते रहो नालायक, लगे रहो। इधर सुनो ध्यान से नालायकों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक बार पहले वो केस कौन सा कह रहा है? कह रहा है मिस्टर एक्स है वो नई दिल्ली का, वो कह रहा है बोर्ड द न्यू दिल्ली। अब बोर्ड हुआ वो नई दिल्ली, कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। ही सेल द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी। अब एक बात बताओ, उसने रास्ते में सामान बेचा। अब रास्ते में सामान बेचा, टेकन ऑन बोर्ड जो है वो नई दिल्ली में है। तो आपको मैंने कहा था कि टेकन ऑन बोर्ड मतलब जहां से वो सामान चढ़ा वो उसका पीयूएस होगा। तो सामान चढ़ा कहां पर है? दिल्ली में। तो पहले वाले केस में तो दिल्ली होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। सेकंड वाले केस में आओ, मिस्टर डब्ल्यू है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, परचेज कॉफी एंड स्नैक्स ऑन बोर्ड एन एयर जेट मुंबई नई दिल्ली फ्लाइट। द फूड आइटम वर लोडेड इनटू द एयरक्राफ्ट एट मुंबई। अब एक बताओ, टेकन ऑन बोर्ड कहां पर है जी? टेकन ऑन बोर्ड कहां पर है? सेकंड वाले केस में सामान चढ़ा कहां पर है? मुंबई में। तो अगर सामान मुंबई में चढ़ा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो सेकंड वाले केस में मुंबई बनेगा। ठीक है, फिर मिस्टर पी है नई दिल्ली का, वो कह रहा है बोर्ड ए न्यू दिल्ली कलकत्ता फ्लाइट टू अटेंड बिजनेस मीटिंग एट कलकत्ता। ठीक है, शी बाय फूड आइटम इन द फ्लाइट। ठीक है, द फूड आइटम वर लोडेड इनटू द एयरक्राफ्ट एट न्यू दिल्ली। ठीक है, द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड कलकत्ता। अब बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है यार, एक बात मेरे को बताओ, क्या आपने जो मुझे आंसर दिया क्या B2B और B2C वाले केस में सेम होता है? नहीं। ओए भाई साहब, तुम्हें लग रहा है कि तुमने आंसर पीछे टेप लिया और तुम्हारा आंसर सही हो गया है? तुम्हें लगा भाई तुमने आंसर नीचे देख लिया तुम्हारा सही होगा, क्यों? नीचे आंसर गलत तो हो नहीं सकता। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, जो तुम मुझे आंसर दे रहे हो, तुमने ऊपर वाले दोनों केस में आंसर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं कहता हूं, इस वाले केस में अगर वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो क्या B2B और B2C वाले केस में सेम होगा क्या? क्या B2B और B2C वाले केस में सेम होगा क्या? जल्दी बताओ, फटाफट से बोलो हां या ना। क्या B2B और B2C वाले केस में सेम पीएस बनता है? क्या सेम पीएस बनता है? जल्दी बोलो, क्या सेम पीएस बनता है? मेरे को पहले बताओ, क्या B2B और B2C वाले केस में सेम पीओएस बनता है या नहीं बनता? बस मेरे को ये बताओ, क्या सेम पीओएस बनता है? क्या सेम बनता है? तुम हो महान नालायक बच्चे। जो भी बच्चे नो कह रहे हैं ना, कसम लगे भगवान की तुम्हारे अंदर त्रिशूल खोप दूंगा मैं, अगर तुम मेरे सामने त्रिशूल मारता तुम्हारे में। अबे नालायको, वो B2B और B2C की कहानी जो है ना, ठीक है, वो सर्विस वाले केस में है। अगर आप गुड्स ऑन बोर्ड की बात कर रहे हो, एक बार पीओएस का डायग्राम खोल लो। अगर गुड्स ऑन बोर्ड की बात कर रहे हो तो टेकन ऑन बोर्ड हर केस में पीओएस बनेगा, चाहे B2B हो चाहे B2C हो। यहां पे B2B और यहां पे B2C का फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क पड़ता है अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व, ये उसकी बात नहीं हो रही। अगर गुड्स ऑन बोर्ड आपको मिल रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर गुड्स ऑन बोर्ड आपको मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, फर्क नहीं पड़ता, जहां से वो सामान चढ़ा है वो उसका पीओएस बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सामान चढ़ा कहां पर है? तो सामान चढ़ा है नई दिल्ली में, तो उसका पीओएस जो बनेगा वो न्यू दिल्ली पीओएस बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो तीसरे वाले का आंसर भी न्यू दिल्ली बनेगा। अब अगले पॉइंट पर आओ, फोर्थ पॉइंट के ऊपर आओ जी। फोर्थ पॉइंट के ऊपर फटाफट से आओ। अब अगर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एस अनरजिस्टर्ड पर्सन है, नई दिल्ली, ट्रैवलिंग कर रहे हैं नई दिल्ली से कानपुर, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब कानपुर उत्तर प्रदेश। द ट्रेन स्टार्ट एट न्यू दिल्ली एंड स्टॉप एट 3 स्टेशन बिफोर रीचिंग कानपुर। द फूड आइटम वर लोडेड इनटू द ट्रेन एट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दैट इज सेकंड स्टेशन। अब यहां पे 5 बाय फूड आइटम गुड्स ऑन द बोर्ड। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, अब वो सामान 3 जगह वो ट्रेन रुकी है और सामान जो चढ़ा है वो अलीगढ़ में चढ़ा है। तो सामान अगर अलीगढ़ में चढ़ा ना, तो जहां से वो सामान चढ़ा, ट्रेन कहां से चली मैटर ये नहीं करता, ट्रेन कहां जानी है मैटर ये नहीं करता, कितनी लोकेशन पे रुकेगी मैटर ये नहीं करता, सामान लोड कहां से हुआ। तो जहां से वो सामान लोड हुआ होगा ना, तो वो पीओएस बनेगा। तो इस केस में अलीगढ़ जो है वो मेरा पीओएस बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अब इन चारों के आंसर देख लो, साथ साथ में इन्होंने प्रोविजन भी लिखे हैं, अकॉर्डिंगली आंसर भी लिखे हैं। चलो अब फटाफट से बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 15 करो और मुझे आंसर दो। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 करो और मुझे आंसर दो जी।
हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पूरा पढ़ फटाफट से पढ़ लो और मुझे आंसर दो, और गलती से नकल मत मार लेना, बस गलती से भी नकल मारने की कोशिश मत कर लेना। गलती से भी नकल मारने की कोशिश मत कर लेना बस। पहले का बनेगा बेंगलोर, ठीक है, और दूसरे का बताओ जी। पहले का बेंगलोर हो गया, दूसरे का बताओ। हाँ जी, दूसरे का बताओ जी। नागपुर। एक बच्चा कह रहा है दूसरे का जयपुर। प्रखर कह रहा है सर दूसरे का जयपुर। ओके, दूसरे का जयपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। दूसरे का, अच्छा कईयों का नागपुर है, कईयों का जयपुर है। ओके ठीक है, तीसरे का बताओ, तीसरे का। तीसरा बताओ, तीसरा। तीसरा कहां पर बनेगा? तीसरे का पीओएस कहां बनेगा? तीसरे का पीओएस हैदराबाद। हाँ देखो, तीसरे का पीओएस बनेगा हैदराबाद। ओके ठीक है, तीसरे का पीओएस बनेगा हैदराबाद। बेटे रीजन पूछूंगा, रीजन ध्यान रखना, लॉजिक पूछूंगा, आंसर तो तुम मेरे को दे रहे हो, रीजन पूछूंगा, रीजन बताना मुझे सारे बच्चे। यश कह रहा है कलकत्ता बनेगा, तीसरे का बनेगा हैदराबाद, कई बच्चे कह रहे हैं कलकत्ता बनेगा, कई बच्चे कह रहे हैं नागपुर बनेगा। अगले का बताओ, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का पीओएस कहां बनेगा जी? फोर्थ का बताओ, फोर्थ का पीओएस कहां बनेगा? फोर्थ का, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का, फोर्थ का पीवीएस कहां बनेगा? फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का बनेगा पुष्कर। फोर्थ वाले का बनेगा पुष्कर, राजस्थान। ओके ठीक है, फोर्थ वाले का बनेगा पुष्कर, बनेगा राजस्थान। ठीक है, अगले पॉइंट पर सिक्स, सिक्स का बताओ। सिक्स वाले, सॉरी फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का क्या बनेगा जी? फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का क्या बनेगा? सारे बच्चे फटाफट से फिफ्थ का बताओ जी मुझे, फिफ्थ का क्या बनेगा जी? हाँ नहीं, फिफ्थ का क्या बनेगा? फिफ्थ का बनेगा कनाडा। फिफ्थ का बनेगा कनाडा, बहुत बढ़िया, महान नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, महान नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो ध्यान से। अगले पॉइंट पर आओ। प्रखर तो सारे आंसर देख देख के मुझे आंसर दे रहा है। ये देखो पहले का, अब अगर कंपनी इन पुणे कॉन्ट्रैक्ट विद ए पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर फॉर देयर न्यू ऑफिस एट लोकेटेड एट बेंगलोर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये बताओ पीओएस किसका है जी? सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर अगर कोई सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जहां पे प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो उसका पीयूएस आएगा। तो प्रॉपर्टी कहां पे लोकेट करती है? बेंगलोर में, तो पीयूएस कहां बनेगा? बेंगलोर। अगला, मिस्टर ए ऑफ जयपुर एंटर्ड इनटू ए लीज एग्रीमेंट विद मिस्टर बी जयपुर वेयर बाय द लीज आउट ऑफ हिज फार्म इन नागपुर। अब बताओ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है, तो प्रॉपर्टी कहां पे लोकेट करती है? नागपुर में। तो प्रॉपर्टी जहां लोकेट करेगी वो पीएस बनेगा, तो वो नागपुर में लोकेट करती है, तो पीएस जो बनेगा वो नागपुर बनेगा, तो दूसरे का बनेगा नागपुर। तीसरे वाले केस में चेक करो, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड कैलकाटा गोज एन ऑफिशियल टूर टू हैदराबाद एंड स्टे इन होटल देयर बुक इन द नेम ऑफ हिज कंपनी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तीसरे केस में आपका होटल कहां पे है? सारे बच्चे बोलो होटल कहां पे है? होटल की लोकेशन कहां पे है? हैदराबाद। तो जहां पे होटल की लोकेशन है वो उसका पीएस बनेगा, तो यहां पर पीएस जो बनेगा वो हैदराबाद बनेगा, क्योंकि यहां पे होटल की लोकेशन जो है वो हैदराबाद में, तो पीएस जो बनेगा वो हैदराबाद बनेगा। अगले वाले पॉइंट पर आओ। फिर मिस्टर एक्स है मुंबई अरेंज फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, ओ माई गॉड, सजना है मुझे सजनी के लिए, ऑफ हिज सन एट पुष्कर राजस्थान। अब एक बताओ, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है पुष्कर राजस्थान में हो रही है, तो भैया जहां पे प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो कहां पे है? पुष्कर राजस्थान में। ही बुक ए रिजोर्ट, अब उसने रिजोर्ट वहीं पर बुक कराया है। हिज गेस्ट एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनी अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द रिजोर्ट द मैरिज पर्पस डेकोरेशन वाज आल्सो प्रोवाइड। अब डेकोरेशन के साथ में कंबाइन होगी। सर्विस कहां पे परफॉर्म हो रही है? सर्विस जो परफॉर्म हो रही है पुष्कर राजस्थान के अंदर परफॉर्म हो रही है, तो ये लोकेशन जो है इसका पीयूएस बनेगी, बस ये पर ध्यान दो।
ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। वो कह रहे एबीसी लिमिटेड ऑफ मुंबई हायर ए प्रोफेशनल फर्म इंटीरियर डेकोरेटर इन दिल्ली टू डिजाइन इन ऑफिस इन कनाडा। अब एक बात मेरे को बताओ यार, आपको याद नहीं आ रहा? मेरी शक्ल देखो, सारे बच्चे मेरी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देख के तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? याद करो, मैंने तुम्हें रेगुलर बैच के अंदर बताया था कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेट करती है तो रिसीवर की लोकेशन जो होती है वो पीएस बन जाती है। अब प्रॉपर्टी लोकेट करती है कनाडा में, इंडिया से बाहर लोकेट करती है तो रिसीवर की लोकेशन पीएस बन जाएगी। रिसीवर कहां का? मुंबई का, तो पीएस बनेगा मुंबई। बात खत्म जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा मुंबई। अब पहले का बेंगलोर बनेगा। अब देखो इन्होंने यहां पे रीजन दे रखा है, फिर दूसरे का नागपुर बनेगा, रीजन दे रखा है। तो खाली लोकेशन बताने वाले बच्चे ध्यान दें, तुम लोकेशन तो लिखाओगे, अगर तुम रीजन लिख के नहीं आओगे ना, ध्यान रखना नंबर 0 ही मिलने हैं जी, नंबर 0 ही मिलने हैं। जो सिर्फ लोकेशन पे काम खेल रहे हैं, मैं बता दूं, बिना रीजन के नंबर 0 ही मिलने हैं। मैं फिर बोलूंगा, बिना रीजन के नंबर 0 मिलने हैं। फिर मत कहना कि सर हमारी सारी लोकेशन सही है, हमें नंबर 0 क्यों मिले हैं जी। सर एक बार तीसरे वाला बता दो मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, तीसरे वाले में देखो ना वो क्या कह रहा है। तीसरे वाले में वो कहना चाह रहा है कि मिस्टर ए एम्प्लॉई है ऑफ एबीएस लिमिटेड गोज ऑफिशियल टूर पे जा रहा है हैदराबाद, और वो होटल में रह रहा है। तो होटल कहां पर है? हैदराबाद में। तो जहां होटल की लोकेशन है वही तो पीएस बनेगा ना। तो होटल कहां पे है? हैदराबाद का, तो पीएस कहां पर बनेगा? हैदराबाद बनेगा जी। नहीं जी, एक भी नंबर नहीं मिलेगा जी। मैं क्लियर बोल दूं, अगर आप सिर्फ लोकेशन लिख के आ रहे हो फिर मुझे मत कहना बाद में सर हमारा पेपर चेक कर दो, मेरे को नंबर क्यों नहीं मिले। ठीक है ना? कहीं तो यार ऐसा तो एक बात बताओ, हर बच्चा तुक्का नहीं माराएगा। कई बच्चा कह रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 का लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीबी ऐसी थी, जूड़ा करके बैठी थी, चाय गरम पीने वाला बेशरम। ऐसे तुम कहानी, फिर ABCD ऐसे तुम पर्चियां निकालोगे, एक आधा तो सही वैसे ही हो जाएगा। अब तुम क्या सोच रहे हो भाई, एक आधा सही हो जाएगा तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा? भाई रीजन बताओ ना, क्यों तुमने इसको पीएस बनाया, नालायक। सर पांचवा बताना, पांचवे वाले केस में क्या है? पांचवे वाले केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन इंडिया से बाहर है, तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर होती है तो रिसीवर की लोकेशन पीएस बन जाती है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान दो, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा सही तरीके से। चलो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो जी, और क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ और मुझे फटाफट से आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ और मुझे फटाफट से आंसर दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ और मुझे फटाफट से आंसर दो जी। क्या इसका आंसर निकल के आएगा? सारे के सारे बच्चे फटाफट से आप मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस है ना, अगर B2B वाला केस है तो बात है। हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से मुझे आंसर दो। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। हाँ जी, पहले का बनेगा दिल्ली, दूसरे का बनेगा बेंगलोर, तीसरे का बनेगा मुंबई। यार एक बात बताओ, तुम इतने गलत आंसर कैसे दे सकते हो? नहीं, तुमने एक बात, तुमने इतने गलत आंसर कैसे दे दिए? इसका आंसर तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम आंसर कैसे दे रहे हो? मेरे को रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ मुझे इसका। ना बिल्कुल भी नहीं, रीजन बताओ मेरे को। ये बताओ, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो किस कौन से वाले का बताओ, पहले मेरे को रीजन बताओ। ये किस पीओएस की बात कर रहा है भाई? ये किस पीओएस की बात कर रहा है? मेरे को ये बताओ, ये पीओएस कौन सा है जो तुमने यहां पे मुझे आंसर बताए? ये कौन से पीओएस की बात कर रहा है? याद है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला।
अब अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात होगी, हाँ ट्रेनिंग वाले का, तो B2B वाले केस में क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और B2C वाले केस में क्या होता है, जहां पर वो सर्विस परफॉर्म करोगे। अब ये ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो पहला केस जो है वो एम्प्लॉय ऑफ ए लिमिटेड और दिल्ली X and Y फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर एम्प्लॉय ऑफ बी एयरवेज लिमिटेड और बेंगलुरु और PQR अटेंड द ट्रेनिंग। फिर सी इंडिविजुअल, अब वो कह रहा है ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड, मतलब ए लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। फिर बी एयरवेज भी रजिस्टर्ड है जी, और फिर ये रजिस्टर्ड नहीं है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब अगर B2B है तो पहले दो तो B2B है, तो अगर पहले दो B2B है ना तो उनकी लोकेशन बनेगी। अब ये दिल्ली में है, ये बेंगलुरु में है, तो पहले का दिल्ली बनेगा, फिर बेंगलुरु बनेगा, ठीक है। और अगले वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो उसने परफॉर्म कहां पे की है, तो जहां पर उसने सर्विस परफॉर्म की होगी वो उसका पीएस बनेगा। और ये परफॉर्म कहां पे हो रही है, मुंबई में, तो पीएस बनेगा मुंबई बनेगा। तो पहला केस B2B है, दूसरा केस B2B है, तीसरा केस B2C है। तो पहले का जो बनेगा वो दिल्ली बनेगा, दूसरे का बेंगलुरु बनेगा, और तीसरे का जो बनेगा वो मुंबई बनेगा। बात खत्म। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं? बोलते क्यों नहीं? पक्का? चलो बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। हाँ अगले का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से। एयरवेज रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन मुंबई ऑपरेट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई दिल्ली मुंबई। Mr. TYN, who is unregistered person, purchase air ticket from Mumbai, Delhi, Mumbai. Only one ticket is issued to him, showing both the route. एक टिकट में दोनों रूट हैं। अब अगर एक टिकट में दोनों रूट हैं, फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का दो रूट की बात कर रहे हैं जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, दो रूट की बात कर रहा है, तो सारे बच्चे फटाफट से बोल दो क्या होगा जी। अब मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जी। अब मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, तो अगर मान लो मुंबई से दिल्ली तो स्टार्टिंग पॉइंट मुंबई है, फिर दिल्ली से मुंबई तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, दिल्ली बनेगा। तो एक का मुंबई बनेगा, एक का दिल्ली बनेगा, एक का मुंबई बनेगा, एक का दिल्ली बनेगा। बताओ क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई? हेलो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? ये यार कोई इज्जत भी है यार हमारी यार। हेलो कोई इज्जत भी है हमारी यार। मैं नहीं करूंगा अगला क्वेश्चन यार, तुम करोगे भाई। मेरी तो इज्जत है भाई। मेरे बच्चा कह रहा हमारी भी है, तुम्हारी तो इज्जत है ही है, बट मेरी भी इज्जत है यार। क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है? कह रहा है एयरलाइन हैज इशू ए टिकट पास टू मिस्टर सक्सेना फॉर ट्रेवलिंग टू एनीवेयर इन इंडिया, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब सुनो ध्यान से, टेक्निकल क्वेश्चन क्यों है? ये पॉइंट शायद रेगुलर बैच वाले बच्चों को याद नहीं होगा, याद है या नहीं है इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि ये पेपर में 2 नंबर का बन सकता है। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि भैया उसने क्या किया, एक टिकट पास इशू किया मिस्टर सक्सेना को फॉर ट्रेवलिंग टू एनीवेयर इन इंडिया। अच्छा इंडिया में कहीं पर भी तुम घूम सकते हो, क्या इसकी लोकेशन अभी पता है? सारे बच्चे बोलो क्या इसकी लोकेशन अभी पता है? कोई लोकेशन इसकी नहीं पता। अब जब लोकेशन ही नहीं पता तो ये जो सर्विस है मुझे फ्यूचर डेट पे मिलेगी। भाई अगर मेरे को पता होता कि कहां से कहां जाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पीएस बन जाता। अब यहां तो लोकेशन ही नहीं पता मुझे, उसने बोला इंडिया में कहीं पर भी जाओ, तो जब मैं यूज करूंगा तब मुझे पता लगेगा ना, जब मैं यूज करूंगा तभी तो मुझे पता लगेगा। तो लोकेशन तो नोट नोन है। अब लोकेशन नोट नोन है, इट डजंट मीन इसका पीओएस नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट करिए अगर लोकेशन नोट नोन है तो ऐसा पॉइंट तुमने वहां पे नहीं पढ़ा था। मेरे को सारे बच्चे बोल दो अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, जहां मुझे लोकेशन पता थी, यहां तो मुझे लोकेशन ही नहीं पता। तो सारे बच्चे एक बात बोल देना, याद है एक हमने डिफॉल्ट रूम किया था, डिफॉल्ट रूल, रिसीवर जहां, बोलो बोलो आगे बोलो, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये वही रूल लगेगा।
यहां पे वही रूल लगेगा, क्योंकि जनरल रूल जो है वो यहां पे अप्लाई होगा। रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये वही रूल एप्लीकेबल होगा। तो देखो यहां पे पहले उसने वही लिखा है एम्बार्किंग पॉइंट, बट प्रॉब्लम क्या, वो कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर यहां पे डिफॉल्ट रूल एप्लीकेबल होगा। रिसीवर की लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है जी। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो फटाफट से जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का मुझे आंसर दे दें फटाफट से, जल्दी। सारे बच्चे फटाफट से मुझे आंसर दे दें, क्या बनेगा जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 का जी। नहीं, सेक्शन नंबर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुम्हें प्रोविजन याद है तो भी चलेगा, सेक्शन नंबर तुम इग्नोर भी कर सकते हो। हाँ जी, आओ जी फटाफट से जी, आओ जी फटाफट से, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। गलत 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 आंसर, गलत 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 आंसर, गलत गलत आंसर, आंसर गलत है बेटे, गलत है। हेलो भाई साहब, वो गलत आंसर। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। वो कह रहा है मिस्टर हर्षा बीइंग ए रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एट बीएससी लोकेटेड इन मुंबई, ही हैज अ क्लाइंट इन चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, ही परचेज एंड सेल शेयर ऑफ क्लाइंट लोकेटेड इन चेन्नई, कलकत्ता एंड बेंगलुरु, फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, स्टॉक ब्रोकर की सर्विस है। सारे बच्चे बोल दो हमने स्टॉक ब्रोकर की सर्विस कहां पढ़ी थी? सारे बच्चे बोल दो हमने स्टॉक ब्रोकर की सर्विस कहां पढ़ी थी, बताना एक बार मुझे, आंसर दो मुझे। हमने स्टॉक ब्रोकर की सर्विस कहां पढ़ी थी? हमने स्टॉक ब्रोकर की सर्विस कहां पढ़ी थी? जल्दी बताओ कहां पढ़ी थी हमने स्टॉक ब्रोकर की सर्विस? हमने कहीं नहीं पढ़ी थी। अबे नालायकों, हमने स्टॉक ब्रोकर की सर्विस कहीं नहीं पढ़ी थी। हमने स्पेशल केस में कहां पढ़ी थी? कहीं स्पेशल केस में स्टॉक ब्रोकर की सर्विस थी? नहीं थी। तो नहीं थी तो जनरल रूल लगेगा, और जनरल रूल में रिसीवर जहां सर्विस वहां। तो बेटे रिसीवर की लोकेशन दी नहीं हुई क्या? तुम्हें रिसीवर की लोकेशन साफ साफ दे रखी है, 3 लोकेशन दे रखी हैं, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलुरु। तो 3 पीयूएस बनेंगे। अकॉर्डिंगली यहां पे इंट्रा स्टेट भी होगा, इंटर स्टेट भी होगा, अकॉर्डिंगली जीएसटी लगेगा। तो ना थोड़ा ध्यान दे लिया करो, रट्टे मत मारो भाई साहब, रट्टे मत मारो, पेपर तुम्हारे आने वाले हैं, तरीके से पढ़ लो यार, ठीक है ना। तो यहां पे सेक्शन डिफॉल्ट रूल लगेगा, रिसीवर जहां, तो रिसीवर हमारा कहां, 3 लोकेशन पे है, तो 3 लोकेशन जो होंगी वो हमारा पीएस बनेगा। तो यहां पे एक बार चेक कर लो, देखो जी पीएस ये बनेगा, अकॉर्डिंगली यहां पे जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। स्टॉक ब्रोकर ईसीओ नहीं होता क्या? ईसीओ कैसे होता है स्टॉक ब्रोकर? उसके सर्विस जनरल रूल में आती है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो यहां पे, और मुझे फटाफट से आप आंसर दे दो जी। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, वैसे होगा नहीं तुमसे, ठीक है। इसके अंदर कई सारे पीयूएस निकलेंगे जी, इसके अंदर कई सारे पीयूएस निकलेंगे। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो फटाफट से जी। लास्ट क्वेश्चन है पीयूएस का जी, लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, माफी मांगता हूं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21। पहले का क्या बनेगा? पहले का बनेगा बेंगलुरु, पहले का बनेगा बेंगलुरु।
हाँ जी, पहले का बेंगलुरु बनेगा, गलत आंसर है सारे जी, आंसर गलत है। एक बार दोबारा से पढ़ लो फटाफट से, एक बार चेक करो उसने पहले क्या बोला है। वो कह रहा है ए लिमिटेड इज एंगेज इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इन कर्नाटका, इट हैज जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कर्नाटका। अब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, डज नॉट हैव रजिस्ट्रेशन इन एनी अदर स्टेट, ठीक है। एक्स इज हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट of the company. X goes to Mumbai to attend 3-day conference on international finance organized by IIM Ahmedabad at Nariman Point, Mumbai. For this purpose, he incurred the following expenditure. अब बेंगलोर मुंबई एयर टिकट बुक कराई है। अब एक बताओ, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है तो B2B है ना, तो B2B वाले केस में क्या बनेगा, B2B वाले केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, तो ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन कहां पे है जी, उसकी लोकेशन कर्नाटक है, तो पहले का पीएस जो बनेगा वो कर्नाटका बनेगा। फिर दूसरे में चेक करो, कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन फीस है, मतलब आप वहां पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, अगेन B2B सर्विस है, और अगर B2B सर्विस है तो लोकेशन जो है यहां पर भी क्या बनेगी, अगेन यहां पे कर्नाटका बनेगी, तो पीओएस जो बनेगा वो यहां पर भी कर्नाटका बनेगा। फिर होटल एक्सपेंडिचर पेड टू ताज होटल मुंबई, अब होटल की लोकेशन कहां पे है, इस वाले केस में B2B की बात नहीं होती, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन कहां है, होटल की लोकेशन कहां है, तो होटल की लोकेशन कहां पे है, मुंबई, तो इसका जो पीएस बनेगा वो मुंबई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो, तीसरे का पीएस बनेगा मुंबई। फिर मुंबई बेंगलुरु एयर टिकट आपने बुक कराई है, तो अगर मुंबई से बेंगलुरु की एयर टिकट बुक कराई है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा आपका मुंबई जी, तो ये आपका पीएस बनेगा जी, स्टार्टिंग पॉइंट आपका पीएस बनेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने टिकट बुक कराई है तो B2B सप्लाई है ना, तो B2B सप्लाई है तो B2B सप्लाई में बनेगा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसका कर्नाटका ही बनेगा जी, इसका कर्नाटका बनेगा, रीजन क्योंकि B2B सप्लाई है, रीजन B2B सप्लाई है, तो B2B सप्लाई है तो कर्नाटका बनेगा क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन जो है वो कर्नाटका में है जी। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है जी। एक बार चेक करते हैं हमारा आंसर, तो पहले का तो कर्नाटका है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, दूसरे का फिर हमारा बनेगा कर्नाटका, ठीक है, सप्लायर जो है वो अहमदाबाद का इंटर स्टेट सप्लाई है, तीसरे का बनेगा मुंबई, और चौथे का जो बनेगा वो हमारा बनेगा नहीं कर्नाटका जी। सर फर्स्ट एंड सेकंड समझ नहीं आया, मैं दोबारा बोल दूं, पहले में पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। अब याद करो, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है तो B2B वाले केस में बनती है रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, तो भैया ये कंपनी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, तो B2B है, तो B2B वाले केस में हमें और कोई लोकेशन चेक ही नहीं करनी भाई, जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन है वो उसका पीएस बनेगा। अब ये पहला केस B2B वाला केस है और वो कहां पे रजिस्टर्ड है, कर्नाटका में, तो पीएस बनेगा कर्नाटका। और दूसरे वाला जो है वो ट्रेनिंग की सर्विस है, अब ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस B2B है, तो अगेन रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, तो वो कहां पे है, कर्नाटका में। तीसरे वाले में क्या हो गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें B2B B2C वाला केस नहीं है, रेंटिंग वाले केस में कहां पे है, जहां प्रॉपर्टी लोकेट करती है वो कहां पे है, मुंबई में। फिर फोर्थ वाला केस में अगेन ट्रांसपोर्टेशन वाला है, तो उसने ऊपर बोल तो दिया B2B वाला केस है, तो B2B में क्या बनेगा, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, ये पीएस बनेगा जी। यस विशाल, यस डन, क्या इसको लॉक कर दें जी, क्या इसको हम लॉक कर दें, पक्का पक्का, तो ये मेरा पीएस बनेगा। इस तरह से आपके पीएस वाले क्वेश्चन यहां पे निकल के आते हैं। अब अगर आप एक दो बार और रिवीजन कर लोगे तो आपका और बढ़िया तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा जी, ठीक है जी, डन, इसको लॉक कर दें जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, यहां पे अब अगले पॉइंट पर आओ, टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लो टैक्स इनवॉइस का, जल्दी पहला क्वेश्चन देखो फटाफट से जी, सारे के सारे बच्चे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन चेक करो और मुझे आंसर दो पहले क्वेश्चन का जी, पहले क्वेश्चन का मुझे फटाफट से आंसर दो, पहले क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा जी,
जूम कर दो, जूम ही तो है, और कितना जूम करूं नालायक। ये लो जी। हाँ जी, 29 सितंबर, 29 सितंबर क्यों बनेगा जी? 29 सितंबर क्यों बनेगा? यहाँ पे आपने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन 7 सितंबर, स्पेयर पार्ट बट डिलीवर जो है वो 30 सितंबर को है, और गुड्स जो रिमूव की है वो 29 सितंबर की है। अब डिटरमाइन द डेट बाय विच इशू मस्ट बी इशू सुल्तान एंटरप्राइज अंडर जीएसटी बताओ। अब इस केस में बताओ जी, यहाँ पे पीएस क्या बनेगा? 29 सितंबर क्यों बनेगा जी? सारे बच्चे बोलो 29 सितंबर क्यों बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, अब ये स्पेयर पार्ट जा रहे हैं, तो अगर स्पेयर पार्ट जा रहे हैं तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल की डेट जो बनेगी वो पीएस बनेगा, दैट इज 29 सितंबर, ये मेरा पीएस बनेगा जी। बोल, जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व होगा ना, तो जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल की डेट जो है वो मेरा पीएस बन जाएगा जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 29। ये पढ़ना एक बार क्वेश्चन, मुझे लग रहा है आप ये गलत करोगे, बट फिर भी एक बार ट्राई करो इसको। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो जी। सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बनेगा? 2 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी। एक जनवरी बनेगा। अच्छा मेरे को बताना क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा केस है? क्वेश्चन नंबर 2 बताना कौन सा केस है? क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा केस निकल के आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। अबे रे मारो रे, मुझे मार दो भगवान शिव, कसम से यार भगवान। उई, ये आंसर देखने से पहले मैं दिमाग क्यों नहीं खराब हो गया? ये कौन सा बच्चा, शुक्र है भगवान का ऊपर भाग गया, कह रहा लास्ट लोट। अबे मेरे नालायक बच्चे, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में था, आईटीसी कब मिलता है? ये देखो एक और बच्चा आ गया, विशाल, लास्ट इंस्टॉलमेंट। वाह मेरे बच्चे वाह, कसम से। मिक्सिंग हो तो ऐसे हो, वरना मिक्सिंग ही ना हो। मिक्सिंग कर डालो, आईटीसी को मिक्स कर दो, इनवॉइस के चैप्टर से इनवॉइस मिक्स कर दो, वैल्यू के चैप्टर से वैल्यू मिक्स कर दो, वैल्यू कहीं मिक्स करते रहो। मिक्स हमारा क्या जा रहा है? खिचड़ी बना दो। अबे नालायको क्वेश्चन देख लो ध्यान से, लास्ट लोट वाला कहां तुमने आईटीसी के अंदर पढ़ा था? मार दो त्रिशूल, मुझे ही खोप दो अंदर। ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सर्विस लगातार चल रही है। और अगर कोई कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है तो जहां पे पेमेंट इन्वॉल्व होती है या जहां पे स्टेटमेंट इन्वॉल्व होती है वहां पे इनवॉइस इशू करना होता है। नालायक, वो कह रहे हैं एमबीएम केयर टेकर ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड द सर्विस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन 1 अप्रैल। इट हैज एंटर्ड इनटू एनुअल मेंटेनेंस, उसने बोला एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया कि पूरे साल मेंटेनेंस चलती रहेगी विद पी ऑफ इट्स एयर कंडीशनर एंड वॉशिंग मशीन। As per the term of contract, maintenance service will be provided on the first day of each quarter of the relevant previous year and payment on for the same day। पेमेंट कहां कहां जा रही है? अप्रैल, यहां पे जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में जा रही है। तो जहां जहां पेमेंट जा रही है उसका पीयूएस जो है वो बनेगा। ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। कसम से यार मेरे को तो भाई साहब आधी तबीयत तो तुम मेरी खराब कर दोगे। देख लो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो जहां पे पेमेंट करने की ड्यू डेट पता है, तो अगर पेमेंट करने की ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट या उससे पहले तुम्हारा पीयूएस बनेगा, तो ये तुम्हारा पीयूएस यहां पे निकल के आएगा। अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो फटाफट से। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो जी, जल्दी। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत किया करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो।
हाँ जी 12 अगस्त बनेगा जी, 12 अगस्त बनेगा। उल्टे हो जाओ, उल्टे हो जाओ, उल्टे हो जाओ, उल्टे उल्टे हो जाओ। नाम नालायक कहीं के। ये रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट है, तुम्हें याद है रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट? बोलो मेरे बच्चे, रिवाइज इनवॉइस में क्या था? जब जहां से लाइबल होते हैं विद इन 30 डेज में अप्लाई करते हैं, फिर आरसी मिलता है, इफेक्टिव बनता है लाइबल से, तो लाइबल से बनता है तो बीच में हमने जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा, तो जहां से मुझे आरसी मिला उसके 1 महीने के अंदर वो सारे के सारे मुझे इनवॉइस रिवाइज करने होते हैं। तो वो रिवाइज इनवॉइस की बात कर रहा है। तो देखो यहां पे जी, तो लाइबल ऑब्वियस बात है, लाइबल हो गया 12 से, तो फिर 12 से लाइबल हो गया। अब आरसी कब मिली उसको? आरसी मिली 6 सितंबर, तो 6 सितंबर से 1 महीने 6 अक्टूबर तक उसको सारे इनवॉइस रिवाइज करने पड़ेंगे जी। 6 अक्टूबर तक उसको सारे के सारे इनवॉइस यहां पे रिवाइज करने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट से जी, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट से, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कॉम्पोजिट स्कीम ली है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इट हैज अप्रोच यू टू एडवाइस वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर इशू टैक्स इनवॉइस, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस देम। कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठा है भाई साहब, सुनो, कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठा है, कह रहा है मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। बताना इसको। कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठा है, कह रहा है मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। नालायक कहीं के, कॉम्पोजिट वाले टैक्स इनवॉइस इशू करते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। कौन सी हवा में तू घूम रहा है? एडवाइस करता हूं तेरे को मैं, आजा 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 मेरे बच्चे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, ठीक है? यहां टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करते। देखो बिल ऑफ सप्लाई की बात होगी, यहां पे टैक्स इनवॉइस की बात नहीं होगी जी। बातें कर रहा है नालायक कहीं का। अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो सारे बच्चे फटाफट से, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। वो कह रहा है जी, किड्जी टॉयज लिमिटेड, ए होलसेलर ऑफ टॉयज रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़, is renowned in the local market for the variety of toys and their reasonable price. Kidsy Toys Limited makes supply of 100 piece of baby learning laptop and chat learning phone to Nancy General Store of 25th September by issuing a tax invoice amounting 1 lakh. However, the said toys were returned by Nancy General Store on 30 September. Discuss which document. अब बताओ जी, बताओ सारे बच्चे बोलना। सामान वापस कर दिया, ये कौन है? हर्ष भाई मार खाएगा, कसम लगे भगवान की मार खाएगा भाई। भाई कसम लगे भगवान, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, छुप जा, जल्दी छुप जा हर्ष, छुप जा भाई, हर्ष भाई फटाफट छुप जा भाई, कसम से मार खाएगा। तो अबे डेबिट नोट नालायक तब होता है जब वैल्यू बढ़ानी होती है, यहां पे वैल्यू कम करनी है। वो कह रहा सामान वापिस कर दिया, सामान वापिस कर दिया तो वैल्यू कम होगी, क्रेडिट नोट की बात होगी, डेबिट नोट की बात कहां से होगी? नालायक। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट नोट की बात होगी। इस केस में सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, वो डेबिट नोट नहीं इशू करेगा। बस ये पर ध्यान दो। मैंने आंसर बदल लिया बेटा, तू छुप जाया कर, ठीक है? छुप जाया कर, तूने जल्दी छुप जाया कर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, शायद ये तुमसे नहीं हो पाएगा, बट एक फिर भी थोड़ा सा विश्वास करके तुम पे चल रहा हूं कि अगर हो जाए तो अच्छा है जी, बट एक बार फिर भी चलो ट्राई करो जी। ट्राई कर लो फटाफट से जी। डेबिट नोट इशू करने की लास्ट डेट नहीं होती, क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट होती है। हाँ प्रखर, शाबाश मेरे बच्चे, प्रखर शाबाश। आपकी जीएसटी की क्वेश्चन बुक मिल सकती है सॉफ्ट कॉपी, ऑलरेडी यू सब कुछ फ्री है भाई, सब कुछ फ्री है। जल्दी बोलो यहाँ पे। अच्छा अरे वो तो मुझे पता है, क्रेडिट नोट ये बताओ, एक अलग अलग क्रेडिट नोट होंगे या कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट जाएगा? याद आपको मैंने कहा था, अमेंडमेंट आई थी कि अगर मान लो मल्टीपल इनवॉइस में गलती है तो उसका एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो,
और अगर एक इनवॉइस में मल्टीपल गलती है तो उस केस में अलग अलग क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। अब यहां पे अगर मान लो ये मल्टीपल इनवॉइस हैं और इसमें 3 इनवॉइस में गलती है, तो क्या तुम्हें 3 क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे या एक क्रेडिट नोट से भी काम चल जाएगा? तो एक क्रेडिट नोट से भी यहां पे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे देख लो जी, तो उसने वही बोला है कि आप अगर एक मतलब अगर वेयर 1 और मोर टैक्स इनवॉइस है उसमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, तो उस केस में अगर मान लो आपको लगता है कि वैल्यू ज्यादा है और वैल्यू कम करनी है, तो उस केस में आप एक कंसोलिडेटेड, ठीक है, कंसोलिडेटेड और 1 or more credit note can be issued in respect of multiple invoice issued in a financial year without linking the same to individual invoice. Hence, in the view above mentioned provision, Rana Sangha Limited can issue consolidated credit note for the goods returned in respect of all 3 invoice. बस ये पर ध्यान दो जी। तो एक क्रेडिट नोट भी आप यहां पे इशू कर सकते हो जी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है जी, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, ये बात ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो फटाफट से, मुझे आंसर दो। अच्छा सुनो ध्यान से, आज हम ये टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर करेंगे। ई वे बिल वाले 4 ही क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें आज होमवर्क दे दूंगा, एक बार आप घर से ट्राई करके आना। उन चारों में से कोई डाउट होगा तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे ई वे बिल वाले क्वेश्चन के, और अगर डाउट नहीं होगा तो कल फिर हम आरसीएम वाले क्वेश्चन करेंगे जी। क्रक्स बुक कहां है? उसी लिंक में है जी आपकी जी, मेरे जो भी पीडीएफ है उसी लिंक के अंदर है, आप लिंक पे क्लिक करोगे सब कुछ मिल जाएगा जी। हाँ जी फटाफट से बताओ। अब एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कह रहा है हैज टू मैंडेटली इशू सेपरेट इनवॉइस फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स व्हेन सप्लाइंग बोथ टैक्सेबल एज एग्जम्प्टेड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बताओ जी, गलत कह रहा है सही कह रहा है? सारे बच्चे बोलो गलत कह रहा है सही कह रहा है। ये स्टेटमेंट सच्ची है झूठी है? झूठी स्टेटमेंट है, झूठा है, एक नंबर का झूठा इंसान है ये, झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल सकता ये, क्योंकि ये सप्लाई जो है ये B2B सप्लाई नहीं है, B2C सप्लाई है, और B2C वाले केस में इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। याद करो एक रूल नंबर 46 कैपिटल ए हमने पढ़ा था कि जहां पे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। हां अगर B2B वाला केस होता फिर अलग अलग इशू करना पड़ता, B2C वाले केस में तुम कंबाइन भी इशू करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही बात यहां पे निकल के आ रही है, झूठा कहीं का। आई जस्ट हेट फेक पीपल। हाँ झूठ बोल रहा है मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर करो 12 करो, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 जी। सर 200 वाला पॉइंट नहीं आएगा क्या? तो प्रणव वैसे याद कर लो 200 वाला पॉइंट, वैल्यू 200 रुपए से कम हो, सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, इनवॉइस की डिमांड ना कर रहा हो, तो वहां पे टैक्स इनवॉइस मत काटना। हाँ जी बताओ, गलत आंसर दे रहे हो जी, गलत आंसर है, गलत है। एक बार चेक करना वो क्या कह रहा है, एक बार चेक करो ध्यान से नालायकों। वो कह रहा है जी Trust and Fund Limited, an event management company, has provided its service for an event at कानपुर। वो उसने की है 5 जून को, सर्विस यहां पे कंप्लीट हुई है। महान नालायक बच्चे हो तुम। पेमेंट उसने की है 19 जून को। बताओ इनवॉइस कब इशू करना है? इनवॉइस कब इशू करते हैं? कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर करते हैं। कंप्लीशन कब है? 5 जून को। यहां से 30 दिन तो 5 जुलाई या उससे पहले उसको इनवॉइस इशू करना है। बच्चे नालायक हो तो तुम्हारे जैसे हो, वरना नालायक बच्चे हो ही ना। अबे नालायकों इनवॉइस इशू करने की डेट पूछ रहा है वो, तो इनवॉइस कब इशू करते हैं? कंप्लीशन से 30 दिन के अंदर करते हैं। उसने बोला सर्विस तुमने कंप्लीट की है 5 जून को, तो यहां से 30 दिन तो 5 जुलाई या उससे पहले तुम्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ना। तो आंसर बनेगा 5 जुलाई या उससे पहले जी। ये इनवॉइस इशू करने की डेट बनेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी। चलो जी अब एक बार आओ टैक्स इनवॉइस वाले लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। बट उससे पहले एक बार होमवर्क सुन लो जी, उससे पहले एक बार होमवर्क सुन लो। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, पेज नंबर है क्वेश्चन बैंक का 11.9। जिनको क्वेश्चन बैंक कभी नहीं मिला ना,
मैं अभी लिंक पिन करने जा रहा हूं, उस लिंक को क्लिक कर लेना, उसमें सब कुछ है। तो 11.9 में क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है, 22 होमवर्क है, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन 22 के बाद 24 भी होमवर्क है। चलो 24 भी होमवर्क है और 26 भी आपका होमवर्क है, 28 भी आपका होमवर्क है। 28 के बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका होमवर्क है। नहीं 30 ईवे बिल का है, हाँ 30 ईवे बिल का है। बस 32 आपका जो है, नहीं 32 नहीं है जी, बस जी। तो ये आपके क्वेश्चन होमवर्क है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं जी, एक बार लिख लेना और बच्चा कमेंट में भी डाल देना जी, कमेंट में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 30 एक क्वेश्चन, 28 2 क्वेश्चन, 26 3 क्वेश्चन, उसके बाद 24 4 क्वेश्चन, 22 5 क्वेश्चन, 21 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन और एक 20, ये 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जी। तो 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जो आपने घर से करके आने हैं। इसमें कोई भी डाउट होगा आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक करूंगा और जो जिसके डाउट इस कमेंट बॉक्स में होंगे वही डाउट कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवर्स चार्ज वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे रिवर्स चार्ज वाला। लो जी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे आंसर दो। इतने मैं फटाफट से यहां पे लिंक डाल रहा हूं, जो आपका जिसको भी वो लिंक नहीं मिला, मतलब बुक्स डाउनलोड करने वाला जी। जल्दी करो फटाफट से जी। लो जी लिंक मैंने पिन कर दिया है, आप इसको लिंक को सेव कर सकते हो जी, ठीक है। मानसी धीरे धीरे याद आएंगे ना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा मेरे बच्चे, टेंशन क्यों ले रही हो। देखो सब मिल के मेहनत कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस रखो बस। हाँ जी बताओ जी फटाफट से बताओ। अब वो कह रहे हैं जी भोजराज ए रजिस्टर्ड पर्सन है, अवेल जीटीएस सर्विस ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ही विश टू नो वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, प्लीज एडवाइस हिम डिस्कसिंग रेलिवेंट प्रोविजन अंडर सीजीएसटी। एक बार लठ लेके आना, मेरा लठ लेके आओ, लठ लेके आओ मेरा। कहां है लठ, कहां है, त्रिशूल कहां है। कौन सा बच्चा था ये 61 डेज वाला, 61 डेज वाला कौन सा बच्चा था, 61 डेज वाला कौन सा बच्चा था। अगर हर्ष है भाई छुप जा। अबे नालायक बच्चे, वो टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस था। वो कह रहा है रिवर्स चार्ज में क्या इनवॉइस जो करना होता है, यस। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर रेज करेगा, और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिसीवर सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा 30 दिन के अंदर। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर तो सप्लायर करेगा रिवर्स चार्ज वाले केस में, और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है फिर रिसीवर करेगा। तो यहां पे देख लो जी, तो देख लो जी यहां पे। अब यहां पे अगर मान लो रिवर्स चार्ज वाला केस है तो यहां पे गवर्नमेंट कह रही है आपको उस केस में सप्लायर जो है ऑन द डेट इशू करेगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे सप्लायर जो है, यहां एक पॉइंट और आएगा, अगर यहां पे सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में रिसीवर जो है वो सेल्फ इनवॉइस यहां पे रेज करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो 2 पॉइंट आपको यहां पे लिख के आने पड़ेंगे कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर करेगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर रिसीवर जो है वो सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। अब बाकी ये क्वेश्चन आप यहां से होमवर्क करके आएंगे, यहां से ई वे बिल वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, और कल सारे बच्चे रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर की रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। तो कल हम करेंगे रिवर्स चार्ज वाले क्वेश्चन, और कल हमारी रिवीजन क्लास जो है वो जीएसटी की लास्ट रिवीजन क्लास है। उसके बाद जीएसटी की रिवीजन खत्म हो जाएंगी, इनकम टैक्स की भी रिवीजन खत्म हो चुकी है, जीएसटी की रिवीजन भी कल खत्म हो जाएंगी। कल हम जीएसटी का रिवीजन करेंगे एग्जम्पशन का चैप्टर। तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जम्पशंस होंगी कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कल हमारे जीएसटी की रिवीजन खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम डेली रात को तो मिला ही करेंगे, फिर मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा, बहुत जल्दी आपको बताऊंगा उस नई सीरीज का नाम क्या होगा। हो सकता है मेरे मन में चल रहा हो कि ऐसी कोई सीरीज हो कि 15 मिनट में एक चैप्टर में पूरा रिवाइज करा दूं, मतलब कुछ नहीं पता, बट वो देखते हैं, बट मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा। बट कल फाइनली हमारी जीएसटी की लास्ट रिवीजन क्लास है, और कल हम मिलेंगे रात को 9 बजे। बस ये पर ध्यान दो जी। मास्टर क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे जी,
2-3 दिन के बाद मास्टर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।